दोस्तों YouTube पैसे क्यों देता है, कितने व्यूज़ पर कितने पैसे देता है, कितने सब्सक्राइबर्स पर पैसे देता है, हर महीने कितने पैसे देता है, ये RPM और CPM क्या होता है, क्या सब्सक्राइबर्स से भी कुछ मिलता है और YouTube के ऊपर कमाई बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं, ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में है। आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर अभी तक यूट्यूबर नहीं बने तो ये जानने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपका करियर, आपकी इनकम कितनी हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस पर क्या चीज़ें होती हैं जो इसकी इनकम को बढ़ाती हैं, कहाँ से आती है और आप तक ये पैसा पहुँचता कैसे है, ये सारी मालूमात सादा अल्फाज में मैं आपको जल्दी से बताने लगा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि YouTube आखिर पैसे देता क्यों है। तो दोस्तों YouTube एक बिजनेस है, यानी कि YouTube बिजनेस करता है, वो एडवर्टाइजर से पैसा लेता है जो अपनी एड्स चलवाते हैं YouTube के वीडियोस के ऊपर। आप YouTube की वीडियोस के ऊपर देखते होंगे जो एड्स वगैरह चलती हैं, तो एडवर्टाइजर जो होते हैं वो YouTube को पे करते हैं, जिसके अंदर कुछ हिस्सा वो क्रिएटर्स को पे करता है, कुछ वो खुद रख लेता है। तो ये YouTube का बिजनेस है। जो लोग YouTube चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं और 4000 घंटे वॉच टाइम यानी कि कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद वो YouTube के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, यानी कि उनके वीडियोस के ऊपर जो ऐड चलते हैं उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो जब नया YouTube चैनल बनता है तो फौरन पैसे नहीं मिलते, जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो उसके बाद इसके चांसेस होते हैं। तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है जो इसको करना चाहे, और जो नहीं करना चाहता, जो बहुत शक के दायरे में रहता है, उसके लिए YouTube क्या हर काम ही मुश्किल है। इसी वीडियो में आप नीचे यूट्यूबर्स के कमेंट्स भी देख लीजिएगा। बहुत सारे जो ये लोग यहाँ से सीख कर बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं अपनी किस्मत, अपनी मेहनत, अपने टॉपिक के हिसाब से। बहुत सारे लोग मोनेटाइज हो चुके हैं, बहुत सारे जो है ना पेमेंट्स भी ले चुके हैं, बहुत सारे अभी शुरुआत में हैं। तो आप देखिएगा कमेंट्स को। तो दूसरी चीज़ है कि यूट्यूबर्स को पैसे जो है ना क्यों मिलते हैं, यूट्यूब देता क्यों है। तो वो इस तरह के जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो YouTube की जो कंपनी है वो एडवर्टाइजर से जो मिलने वाले एड्स होते हैं वो आपकी वीडियोस के ऊपर भी लगाता है। तो जब यूट्यूबर की वीडियो के ऊपर ऐड चलते हैं तो उन एड्स की कमाई उसको मिलती है। अब वो कमाई उसकी कैलकुलेट होती रहती है, जो फिर उसको बाद में आगे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे उस तक पहुँचती है। जिस क्रिएटर की वीडियो के ऊपर ऐड चलते हैं तो उस ऐड का पैसा जो कस्टमर से लिया होता है यूट्यूब ने, उसका कुछ हिस्सा वो, यानी कि उसका 45% वो खुद रख लेता है और 55% वो जो है ना क्रिएटर को देता है जिसकी वीडियो के ऊपर ऐड चलती है। तो इस वजह से जो क्रिएटर जो वीडियोस बनाते हैं उनको इस चीज़ का पैसा मिलता है। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि पैसे कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो कब से मुराद ये है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आपके चैनल के वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं, एड्स चलते हैं, तो आपके जो है ना डॉलर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप $100 कंप्लीट कर लेते हैं अपनी YT स्टूडियो के अंदर, यानी कि अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर, तो फिर आप उसको अपने बैंक में, यानी कि आपके जो बैंक होता है उसके अंदर वो पैसा आ जाता है। कैसे आता है वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो तफसील से मैंने वीडियो बना रखी है मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में, उसकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कि पूरी मोनेटाइजेशन का प्रोसेस उसके अंदर बताया गया है। यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल के साथ जो एडसेंस अकाउंट बनता है वो भी यूट्यूब का ही है, तो उसके अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करने का ऑप्शन होता है। तो जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो एडसेंस के अंदर हमें अपना बैंक को लिंक करने का जो है ना ऑप्शन होता है। वहाँ पर हमने अपना बैंक अकाउंट और कुछ डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं। तो जिसको अप्रूव करने के बाद जो यूट्यूब है वो आपके बनते हुए जो डॉलर्स हैं, यानी कि पैसे हैं, आपके उस बैंक अकाउंट के अंदर कर देता है। वहाँ से आप अपने ATM से या बैंक से चेक करके या जैसे करके भी आप निकाल सकते हैं। चाहें तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर पैसा निकाल सकते हैं। मुझे भी जो पेमेंट आई थी वो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही नज़र आ जाती थी कि जब वो आई थी, मैं फिंगरप्रिंट लगाता था तो वो पता चल जाता था कि आई है या नहीं आई है। तो अगला सवाल ये है कि CPM और RPM क्या होता है। तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। CPM से मुराद है कॉस्ट पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज़ के ऊपर एडवर्टाइजर्स कितना पैसा पे कर रहे हैं यूट्यूब को ऐड चलवाने का। यानी कि आपकी वीडियो के ऊपर अगर CPM कितना आया है, एडवर्टाइजर ने कितना पैसा पे किया है। अब उसमें से जो RPM है, RPM से मुराद है रेवेन्यू पर माइल, यानी कि क्रिएटर को कितना मिला, वीडियो बनाने वाले को उसमें कितना मिला, वो है RPM, यानी कि रेवेन्यू पर माइल जो उसको मिला। अब वो उसको कितना मिलता है, 55%, यानी कि जितना एडवर्टाइजर ने पे किया है उसका 55% वीडियो बनाने वाले को मिलता है, 45% यूट्यूब खुद रख लेता है। तो आप समझ गए, RPM यानी कि रेवेन्यू पर माइल, CPM यानी कि कॉस्ट पर माइल, यानी कि एडवर्टाइजर ने कितना पे करा। अगला सवाल है कि कितने व्यूज़ पर कितने पैसे मिलते हैं। इस पर जनाब 3 फैक्टर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ है टॉपिक, यानी कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो ऐड चलती हैं उनके रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ महंगी या फाइनेंस या इस तरह के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, डिजिटल, गाड़ियों के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, उन टॉपिक्स के ऊपर जो ऐड चलवाई जाती हैं उस पर लोग ज़्यादा पे करते हैं, वो महंगी होती हैं।
तो ये फैक्टर काम करता है कि टॉपिक के हिसाब से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐड बहुत सस्ती होती हैं। एक तो ये चीज़ है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर डॉलर ज़्यादा बनते हैं। दूसरी चीज़ है वीडियो की लंबाई। मिसाल के तौर पे अगर वीडियो छोटी है, 8 मिनट से छोटी है, तो उस पर 1-2 ऐड चलेंगे, महदूद कमाई। अगर वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आप मल्टीपल ऐड्स लगा सकते हैं, 2, 3, 4, 5। मतलब वीडियो अगर लंबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड्स होंगे, ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है तो ज़्यादा ऐड चलेंगे। अब एक बंदे की वीडियो बहुत लंबी है, 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, 30 मिनट की है, उस पर ऐड्स भी बहुत ज़्यादा चलेंगे, कमाई बहुत ज़्यादा होगी। वीडियो छोटी है तो ऐड कम चलेंगे, कमाई कम होगी। एक तो ये चीज़ है। तीसरे नंबर पर है कंट्री यानी कि लोकेशन। अगर व्यूअर्स यानी कि वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं, एड्स के क्लाइंट्स जो होते हैं, वो पाकिस्तानी हैं तो रेट कुछ और होगा। अगर व्यूज़ आपके दूसरे कंट्री से आए हैं, यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आए हैं, तो आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर $10 भी मिल सकते हैं। अगर वही व्यूज़ आपको पाकिस्तान, इंडिया से आए हैं तो वहीं पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा $1 मिलेगा या आधा डॉलर मिलेगा 1000 व्यूज़ के ऊपर। तो डिपेंड करता है लोकेशन से भी, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ रेट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी वीडियो बेशक आप यहाँ से बनाते हैं, लेकिन अगर उस वीडियो को देखते हैं अमरीकी, तो अमरीकियों के पास अमेरिका के शहर, उनके एरिया के हिसाब से ऐड चलेंगी अंग्रेज़ों की, उनके रेट्स ज़्यादा हैं, डेफिनेटली वहाँ से कमाई ज़्यादा होगी। तो ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं आपकी वीडियो पर कितने व्यूज़ पर कितने पैसे मिलेंगे। किसी को 100 व्यूज़ पर $1 मिलता है, तो किसी को 1000 व्यूज़ पर $1 मिलता है, किसी को 3000 व्यूज़ पर $1 मिलता है, ऑडियंस लोकेशन के डिफरेंस की वजह से। अगला सवाल है कि कितने सब्सक्राइबर्स पर कितने पैसे मिलते हैं। कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं, भाई यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। तो एक बात आपको बता दूं कि सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनसे पैसा नहीं मिलता। सब्सक्राइबर्स के ज़रिए जो व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ के ज़रिए पैसा मिलता है, व्यूज़ पर यानी कि ऐड चलते हैं। सब्सक्राइबर्स से बराह रास्त कुछ नहीं मिलता, ना ही यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की तादाद के हिसाब से पैसा देता है, बल्कि व्यूज़ के हिसाब से देता है। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, इसी तरह व्यूज़ भी ज़्यादा होने लगते हैं डेफिनेटली। तो अब आपको बता देता हूँ कि इनकम बढ़ाने का क्या तरीका है। एक टिप दे देता हूँ मुख्तसर, कि अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर अपनी इनकम बढ़ाएं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि आपकी वीडियो, आपका कंटेंट इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि पूरी वीडियो लोग देखें। जब पूरी देखेंगे, ज़्यादा ऐड चलेगी, ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगी, तो एड्स भी ज़्यादा चलेंगी और वो वीडियो व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पाएगी। जब व्यूज़ हज़ारों में, लाखों में जाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी इनकम भी हज़ारों और लाखों में जाएगी। इसके अलावा आपका कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करने, पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हों। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लोग ऐड चलवाने के लिए खूब पैसा देते हैं, कुछ टॉपिक्स के ऊपर नहीं देते। मिसाल के तौर पर व्लॉग हो गया, या कुछ इस्लामिक चैनल हैं, या कुछ इस तरह के, उनके ऊपर ऐड जो चलते हैं उनके इनकम बहुत कम होती है। तो ले देख कर कहानी यहाँ पर आ जाती है कि हमें जो है ना वीडियो पर व्यूज़ सबसे ज़्यादा लेने हैं, और व्यूज़ लेने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती, ना कोई बटन होता है, ना कोई कोड होता है, बल्कि सबसे बड़ा कोड है व्यूज़ बढ़ाने का, कि वीडियो ऑडियंस के मतलब की हो, जो भी देखे उसे पसंद करे, और टॉपिक भी ऐसा हो जिसकी ऑडियंस हर जगह मौजूद हो। मतलब जो भी उस पर नज़र, जिसकी भी नज़र पड़े उस वीडियो को देख ले, और जब पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है किसी चीज़ के अंदर तो वो ज़रूर वायरल होती है। दुआ में याद रखिए, कोई सवाल है तो कमेंट्स में कर लीजिए, जवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो सलामती हो यहाँ तक वीडियो देखने वालों को। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाब फरमाए।